और मान लो हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो हम क्या करें, पहले सिलेबस कंप्लीट करें या क्रैश कोर्स करें। और मुझे लगता है कि जो क्रैश कोर्स में जितना मटेरियल मुझे मिलने वाला है इस आधे में से हो जाएगा, तो मैं नई कॉपी क्यों लूँगा। तुम्हारा क्रैश कोर्स का क्लास होता होगा 5 घंटे का या मान लो 6 घंटे का 5 सब्जेक्ट का। वेलकम बैक वेलकम बैक वेलकम बैक। तो देखो, जहाँ तक मुझे पता है तुमने जिसका भी क्रैश कोर्स ज्वाइन किया होगा उनका क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया होगा। अब मान लो 95% लोगों का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है। लेकिन अब यहाँ पर देखो, तुम में से बहुत लोग ऐसे डाउट आते हैं कि भैया क्रैश कोर्स में कैसे पढ़ाई करना चाहिए, क्या क्रैश कोर्स के लिए अलग कॉपी बनानी चाहिए, और मान लो हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो हम क्या करें, पहले सिलेबस कंप्लीट करें या क्रैश कोर्स करें। आप हमें इसके बारे में बताओ। तो हाँ, आ जाओ, आज की वीडियो में मैं तुम्हारा इन्हीं क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ और तुम्हें बताने वाला हूँ एक बेस्ट सॉल्यूशन। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दो, लेकिन अगर तुम चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वो फ्री होता है इसलिए कर दो। और हाँ, यहाँ पर ये जो हाइप वाला बटन होता है ना उसको दबा दिया करो, ये फ्री होता है इसलिए दबा दो। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। तो देखो, तुम्हारा पहला डाउट है भैया कि क्रैश कोर्स के लिए हमें अलग कॉपी बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। तो देखो, मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा, अगर तुम्हारे पास पहले जो कॉपी थी वो पूरी भर चुकी है या थोड़ी बहुत बाकी है तो तुम नई कॉपी बना लो क्रैश कोर्स के लिए। लेकिन अगर तुम्हारी पहली वाली कॉपी नहीं भरी है, तुमने नोट्स पहले बनाए ही नहीं है, तुम्हारी कॉपी पूरी खाली है, तो क्रैश कोर्स का काम तुम उसी में कर सकते हो। देखो एग्जाम्पल के लिए मान लो ये है मेरी एक कॉपी और ये आधी भरी है, और मुझे लगता है कि जो क्रैश कोर्स में जितना मटेरियल मुझे मिलने वाला है इस आधे में से हो जाएगा, तो मैं नई कॉपी क्यों लूँगा, मैं इसी में करूँगा। पैसे थोड़े ज़्यादा है मेरे पास, अगर तुम्हारे पास ज़्यादा तो तुम ले सकते हो। हाँ, हम पे तो आई नो। इसलिए देखो, अगर तुम्हारी पुरानी कॉपी भर चुकी है तो बेशक तुम नई कॉपी ले सकते हो, इसलिए जाओ ले लो। तो देखो, अब तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन है कि भैया क्रैश कोर्स में कैसे पढ़ाई करें। तो देखो भाई, ये टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आज मैं तुम्हें इसे अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, जैसा कि तुम्हें पता है हमारे पास बहुत अलग अलग वैरायटी के स्टूडेंट है। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, जो क्रैश कोर्स से पढ़ने वाले हैं, ऐसे स्टूडेंट जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है या होने वाला है, अब वो स्टार्ट करने वाले क्रैश कोर्स, या ऐसे स्टूडेंट है जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, वो सिलेबस कैसे भी करके रगड़ रहे हैं और साथ में क्रैश कोर्स भी करेंगे। तो यहाँ पर जो 3 टाइप के स्टूडेंट है ना, इन तीनों टाइप के लिए क्रैश कोर्स को पढ़ने का नजरिया अलग अलग होना चाहिए। तो आज अब हम बात करते हैं तीनों टाइप के स्टूडेंट को कैसे क्रैश कोर्स पढ़ना चाहिए। तो आ जाओ अच्छे से सुनो। और हाँ, एक और बात, प्लीज़ मेरे बालों को इग्नोर करना, मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहे हैं, लेकिन सॉरी, क्योंकि अभी देखो सुबह का टाइम है और मैं जस्ट 10 मिनट पहले सो के उठा हूँ और मैं तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो रहने दो फिर। आ जाओ, कोई बात नहीं, इग्नोर करो। तो देखो, फर्स्ट हम बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट के बारे में जिसने आज से पहले कभी पढ़ाई की ही नहीं है, वो सीधा पढ़ने वाले क्रैश कोर्स है। तो देखो, अगर तुम इसी कैटेगरी में आते हो तो देखो तुम्हारे लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाली है, क्योंकि तुम बेशर्म इंसान हो, इसलिए तुम्हें पूरा सिलेबस अपना छोड़ दिया है। तो अब तुम्हें सिर्फ पढ़ना है सिर्फ क्रैश कोर्स। इसलिए देखो, जैसे तुम्हारे टीचर पढ़ा रहे हैं वैसे ही पढ़ो, ये तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। मतलब कि मुझे पता है तुम्हारे दिन में होती होंगी 4 क्लास या 5 क्लास, तो उन 4-5 क्लास को कर लिया करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन देखो, मुझे उम्मीद नहीं कि तुम्हें क्रैश कोर्स पूरा पढ़ने वाले हो, क्योंकि भाई एक ऐसा इंसान जिसने पूरे सिलेबस को बेशर्मी की तरह छोड़ दिया, तो मुझे लगता है वो एंडिंग में आके क्रैश कोर्स पढ़ने वाला है। नहीं, मुझे तो नहीं लगता ऐसा। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो कमेंट करो। हाँ, लेकिन फिर भी कुछ एडवाइस देना चाहता हूँ। अगर तुमने पूरा सिलेबस छोड़ दिया है और क्रैश कोर्स से आने वाले हो, तो पहली बात तो मेरी बातों का बुरा मत मानो, तुम क्रैश कोर्स पढ़ के भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। इसलिए नोट्स बना लो क्रैश कोर्स का और रिवीजन करते रहो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो देखो, अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप के स्टूडेंट के बारे में, जो कि है जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अब वो पढ़ने वाले क्रैश कोर्स। तो उन्हें क्रैश कोर्स कैसे पढ़ना चाहिए, आ जाओ मैं बताता हूँ। देखो, अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया और तुम पढ़ने जा रहे हो या तुमने स्टार्ट कर दिया क्रैश कोर्स, सबसे पहले एक नई कॉपी ले लो और क्रैश कोर्स में जितना भी चीज़ मिलता है, मतलब कि क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट चैप्टर, सबको उसका मतलब सबका नोट्स बना लो। लेकिन साथ में तुम्हें कुछ और करना है, जो कि है रिवीजन। रिवीजन क्या करना है, रिवीजन तुम्हें करना है अपना पूरा सिलेबस। और रिवीजन कैसे करना है, उसके लिए तुम ये वीडियो देख लो जो कि मैंने कल बनाई थी। हाँ, जाकर देख लो, इसमें मैंने तुम्हें बताया कि रिवीजन कैसे किया जाता है अच्छे तरीके से। इसलिए देखो, अगर तुम भी ऐसे स्टूडेंट हो जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो क्रैश कोर्स के साथ साथ तुम्हें रिवीजन भी कंटिन्यू करना चाहिए, जिससे कि तुम्हें मिल पाएगा एक बेस्ट रिजल्ट। इसलिए हाँ, कैटेगरी 2 के स्टूडेंट तुम लोग ऐसा करो, तुम्हारे लिए यही बेस्ट है। अब बात करते हैं मेरे फेवरेट वैरायटी या फेवरेट कैटेगरी के स्टूडेंट के ऊपर, जो कि एकदम बेशर्म इंसान है, बिल्कुल मेरी तरह। क्योंकि देखो, मेरा भी जब क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ था उस टाइम तक मेरा बस सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था। इसलिए देखो, मुझे बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है कि इस टाइम में हमें क्या करना चाहिए। देखो, अगर तुम्हारा बस सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तुम्हारा सिलेबस आधा है या कंटिन्यू है या चल रहा है,
और बगल में तुम्हारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, आ जाओ मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो अगर तुम्हारा बैकलॉग बहुत सारा है तो मैं हर बार वही बोलता हूँ, बैकलॉग में जो भी चैप्टर है पहले उन चैप्टर को देखो कि कौन कौन से चैप्टर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से चैप्टर फालतू है, और जो बेकार चैप्टर है मतलब कि जिनका वेटेज कम है उनको छोड़ दो, उनको मत करो। क्योंकि देखो तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं है कि तुम सारे सिलेबस को पढ़ोगे, नहीं, उनको छोड़ दो। बैकलॉग में सिर्फ उन चैप्टर को करो जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा हाई है और जो कि तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं हूँ 12th क्लास में और मेरे बैकलॉग लगे हैं फिजिक्स में चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15, तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले कंटिन्यू करूँगा चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15 को छोड़ दूंगा। क्योंकि देखो चैप्टर नंबर 15 का वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं है और मेरे पास टाइम की कमी है, इसलिए मैं उसे छोड़ दूंगा। मैं पहले करूँगा चैप्टर नंबर 14। और हाँ, तुम्हें भी ऐसा ही करना है, लेकिन देखो इसका ये मतलब बिल्कुल ही है कि तुम पूरा फोकस करो सिलेबस पे, नहीं, सिलेबस तुम्हें कंटिन्यू करना है लेकिन साथ में तुम्हें क्रैश कोर्स भी पढ़ना पड़ेगा। देखो मैं ऐसा मान के चलता हूँ, तुम्हारा क्रैश कोर्स का क्लास होता होगा 5 घंटे का, या मान लो 6 घंटे का 5 सब्जेक्ट का, और इधर हो गया 6 घंटे का क्लास और तुमने 8 घंटे सो लिया, मतलब कि 14 घंटे तुम्हारे खत्म। अब तुम्हारे पास हाथ में बचे हैं सिर्फ 10 घंटे। और देखो अगर तुम्हें अपना सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा तो तुम्हारे पास जो 10 घंटे बाकी हैं इसमें से 5 घंटा सिलेबस कंप्लीट में डालना ही पड़ेगा, ठीक है। इसलिए तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें कर सकते हो। इसलिए हाँ, जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तुम लोग ऐसा ही करो, ये तुम्हारे लिए परफेक्ट प्लान है। तो चलो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही। और देखो जाते जाते मैं चाहता हूँ तुम लोग एक बार कमेंट करो कि तुमने किसका क्रैश कोर्स परचेस किया है, तुम किसके क्रैश कोर्स से पढ़ने वाले हो। कमेंट करो, बहुत सारे कमेंट करो, और वीडियो को शेयर भी कर दो, लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, ये रहा व्हाट्सअप चैनल, जाके ज्वाइन हो जाओ। और ये रहा इंस्टाग्राम, अगर तुम्हारा कोई डाउट है तो यहाँ के पूछ लो, तुम्हें रिप्लाई मिल जाता है। आ जाओ, मतलब ठीक है, बाय, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।